जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। शास्त्र में हर जगह लिखा हुआ है, धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। यानी धूप भगवान को देना चाहिए, नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कहीं पर भी शास्त्र में किसी भी पूजा की किताब में अगरबत्ती शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि अगरबत्ती ऐसा कहते हैं कि उसके अंदर जो काड़ी रहती है वो बांस की बनाई जाती है। परंतु आजकल वर्तमान में जो काड़ी आ रही है वो विदेश से आ रही है, और वो बांस की नहीं है, किसी दूसरे पेड़ वृक्ष की काड़ी आ रही है, और बहुत सॉफ्ट काड़ी होती है। फिर भी हमारे यहां शास्त्र में बहुत सारी चीजें इस बांस के बारे में बताई गई है। जैसे कि ऐसा बोलते हैं कि बांस जो होता है ये वंश वृद्धि करने का काम करता है, और इसी बांस से ही वंश लोचन बनाया जाता है, जो कि एक दवाई में भी काम आता है और तंत्र मंत्र में भी काम आता है, वंश लोचन। तो आज हम आपको बांस और हमारे हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपको देंगे। वंश लोचन एक औषधि है, और इसको किसी योग्य डॉक्टर चिकित्सक की देखरेख में ही इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक तरीके का रसायन है, और वंशलोचन जो है इसको शोधन करके बनाया जाता है। वंशलोचन में पारद भस्म, वत्सनाभ, कुचला, इन सब चीजों को मिला करके, जला करके, छान करके फिर वंशलोचन बनाया जाता है। इसलिए आयुर्वेदिक इसका प्रयोग करने की सलाह देता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बांस जलाने से हानिकारक वायु उत्पन्न होती है, जो मनुष्य के जीवन पर, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसलिए बांस को नहीं जलाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि बांस के अंदर लेड एक केमिकल होता है, और हेवी मेटल बहुत मात्रा में पाया जाता है। और ऐसे भी कहते हैं कि लेड जब जलता है तो उससे ऑक्साइड बनता है, जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक है। और हेवी मेटल के जलने पर भी ऑक्साइड बनता है। इसलिए शास्त्र में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित किया गया है। और हमारे यहां तो यह भी कहा जाता है, शास्त्र में भी वर्णित है, कि इवन डेड बॉडी को भी जलाना हो तो बांस का प्रयोग नहीं किया जाता है। बांस में जैसा कि बताया कि हेवी लेड व मेटल पाया जाता है, इसलिए बांस की लकड़ी को जलाना शास्त्र में वर्जित बोल दिया गया। आज के वैज्ञानिक ने अभी निकाला है कि बांस के अंदर लेड है, हेवी मेटल है, परंतु हमारे पूर्वज जो बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि रहे हैं, वो तो कई वर्षों पहले हमारे शास्त्र में लिख के चले गए। यानी उनका साइंस पहले से कई लाख गुना अच्छा था। अब स्कंद पुराण के अंदर आदि आते हैं, हम बहुत ही विश्लेषण करने के बाद हम आपको ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि बांस को क्यों नहीं जलाना चाहिए, और बांस की लकड़ी का प्रयोग जलाने में प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और बांस का और वंश का क्या संबंध है। तो स्कंद पुराण कहता है कि बांस जलाने से पितृदोष की उत्पत्ति होती है, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है ऐसा करना, इसलिए बांस को पितृदोष कारक मान लिया गया।
क्योंकि बांस के बारे में बोला जाता है कि बांस जो है वंश वृद्धि का कारक होता है। इसके ऊपर प्रेत लोग भी बैठते हैं, पितृ लोग भी बैठते हैं। और हमारे यहां का जो भारतीय वास्तु विज्ञान है उसको शुभ माना गया है, इसलिए शुभ चीज को नहीं जलाया जाता है। जैसे बहुत सारी शुभ कार्य होते हैं, जैसे शादी ब्याह होती है, मांगलिक कार्य होते हैं, मंडप बनाया जाता है, तो इन सब में बांस का ही प्रयोग होता है। किसी भी हवन में, किसी भी पूजन विधि में बांस को नहीं जलाया जाता है। इसलिए हमारे यहां अगरबत्ती शब्द का प्रयोग ही नहीं है, धूप बत्ती शब्द का प्रयोग है। हमारे भारतीय जो सनातन हिंदू धर्म है, उनकी परंपरा है, परिपाटी है, उसमें बांस को जलाना हर जगह निषिद्ध लिखा गया कि नहीं जलाना चाहिए। और ऐसा भी कई कुछ जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि बांस को जलाने से वंश का नाश हो जाता है और पितृदोष लगता है। अब एक जगह यह भी बात आती है कहीं कहीं पे कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने पास हमेशा बांस की बांसुरी रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि बांस को शुभ माना गया है, वंश वृद्धि का कारक है। इसलिए हम जिसके यहां बच्चे पैदा नहीं होते उससे बोलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करो, इसका हवन करो, इसका अनुष्ठान करवाइए, तो हो सकता है ठाकुर जी की कृपा से आपके यहां वंश की वृद्धि हो जाए, न लड़का पैदा हो जाए। घर के अंदर जिस घर में प्रेत बाधा ज्यादा होती हो, पितृदोष ज्यादा होता हो, वैसे मनुष्यों को सब अपनी दीवालों पर सब जगह बांस की बांसुरी को चिपका देना चाहिए। शादी संस्कार हो गया, विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, इन सब में बांस की पूजा की जाती है। और बांस से मंडप बनाने का भी यही कारण है कि मंडप बनता है, विवाह होता है मंडप के नीचे, तो वो वंश वृद्धि कारक माना गया, इसलिए बांस से ही मंडप बनाया जाता है। और बांस को जलाना अशुभ होता है। और ऐसा भी माना जाता है, हमारी परंपरा है या कैदी प्रथा कह लीजिए, कि बांस का पौधा जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, इसलिए बांस लगाना चाहिए। और इसके पीछे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं। बांस जो है सेहत के लिए नुकसानदेह भी है यदि बांस जलाते हो तो। इसलिए बांस को कभी नहीं जलाना चाहिए। बांस को जलाने से जो ऑक्साइड निकलता है वो सांस लेने पर, शरीर के अंदर जाने पर जहर बन जाता है और इसकी वजह से आप पागल हो सकते हो, लीवर डैमेज हो सकता है और कई प्रकार की बीमारियां आपको लग सकती है। इसीलिए बांस से बनी हुई कोई भी चीज जलाना नहीं चाहिए और न ही बांस से मुर्दे को भी नहीं जलाया जाता है। फेंग शुई जैसे है तो उसमें भी बोला गया है कि आपको बांस का हरा पौधा अपने कमरे में रखिए, उसे शुभ माना गया है। और यदि वो बांस का पौधा चलने लगता है, फूट जाता है, तो यह अच्छे भाग्य का भी संकेत होता है, ना पितृ आपसे प्रसन्न है। तो फेंग शुई जो होता है यह भी एक तरीके का वास्तु ही है, उसमें भी बांस को जलाना अशुभ माना गया है। बांस को जलाने से वंश का नाश होता है, यानी क्षति होती है, इसलिए बांस को बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। ईशबगोल एक ये औषधि होती है, ये गर्म दूध के साथ लेने से पेट साफ हो जाता है और दही के साथ लेने से डायरिया की बीमारी ठीक हो जाती है। मतलब ठंडा एवं गर्म पदार्थ के साथ लेने से ही क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। अतः बांस जलाने से प्रकृति को नुकसान होता है। बांस लगा हुआ रहेगा बहुत अच्छा माना जाता है, पर बांस जलाओगे तो प्रकृति को नुकसान होगा। और श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णित है बांस के बारे में, धुंधकारी के मोक्ष की कथा।
आपने कई बार टीवी पर सुनी होगी, अगर नहीं सुनी हो तो अब आए तो सुनिएगा। और बांस का प्रयोग, जैसा कि हमने बताया कि श्री कृष्ण जी के हाथ में बांस की बांसुरी होती थी। पुराने जमाने में अंतिम यात्रा जो होती थी, शव जिसको ले जाया जाता है, वो बांस की शैया पर ही ले जाया जाता है। शिशु का जन्म होने पर जो नाल निकलती है, नाल का छेदन होता है, तब उस नाल को बांस की जड़ों में ही गाड़ दिया जाता है, क्योंकि बांस का वृक्ष पितरों का वृक्ष माना जाता है। इसलिए जहां पर भी भागवत जी होती है, वहां पर एक 7 गठान का बांस ला करके गाड़ा जाता है, क्योंकि उस पे पितर बैठते हैं। इसलिए बांस को नहीं काटा जाता है और नहीं जलाया जाता है। यज्ञशाला बनती है तो उसमें भी बांस का प्रयोग होता है। इसका मतलब यह है कि बांस की जो लकड़ी है बहुत पवित्र लकड़ी होती है, उसको जलाया नहीं जाता है। और भी कई जगह किताबों में लिखा हुआ है कि स्कंद पुराण के अनुसार बांस जलाने से पितृदोष होता है, वंश वृद्धि का प्रतीक है बांस। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से और पितृ की दृष्टि से, दोनों प्रकार से बांस को जलाना नहीं चाहिए और बांस घर के अंदर लगाना चाहिए, यह अच्छा माना जाता है। और जहां बांस होता है वहां पर प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इसीलिए बांस का प्रयोग करें और सुखी जीवन व्यतीत करें।